Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आरम मंसूरी आपके साथ। हम क्लाम एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे कि हमने दिशा परीक्षण पढ़ा है, डायरेक्शन टेस्ट। अब हमने इसके जो बेसिक लेवल थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके क्वेश्चन सेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि हरिराम या हरि अपने घर से पूर्व दिशा में निकलता है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि पूर्व दिशा किस प्रकार लेंगे हम दिशाएं। अगर ऊपर जाता है तो उत्तर तो ऊपर लेनी है, नीचे दक्षिण शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसे, और पूर्व जाए तो इस साइड और पश्चिम ले तो इस साइड लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्वेश्चन देख शुरू करते हैं। हमने यहाँ से हरिराम निकला है और हरिराम किस दिशा में गया है? पूर्व दिशा में गया है। तो इस साइड गया, कितने किलोमीटर गया है? तो ये 17 किलोमीटर गया हरिराम। ठीक है, फिर यहाँ जाने के बाद हरिराम ने क्या कहा? हरिराम ने यहाँ से ये किया कि हरिराम यहाँ से बाईं ओर मुड़ा। अगर इसका मुख इस साइड है तो इसका लेफ्ट की साइड हो जाएगा, लेफ्ट की साइड, और राइट इस साइड। इस तरफ बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की साइड। फिर हरिराम यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर इसने ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। फिर ये किस साइड घूमा? फिर लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर मुड़ा, और ये कितना चला? 17 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि हरिराम अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि हमें यहाँ से लेकर के ये दूरी पता करनी है। ठीक है दोस्तों, बड़ा कर देता हूँ इसको आपके लिए थोड़ा। ये देखिए ये दूरी सही है हरिराम की, ये दूरी है, ये सीधी दूरी है, ये पूछी है हमें। तो यहाँ हम सीधा देख सकते हैं, यहाँ से 17 गया और यहाँ 17 से यहाँ वापस 17 आया, तो ये तो कैंसिल। और ये दूरी बराबर हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। और ये हमारा आंसर 15 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है कि कितनी दूरी तय की है, अगर इसके साथ क्वेश्चन हमें ये भी पूछता कि ये कौन सी दिशा में है, अभी हरिराम घर से कौन सी दिशा में है, तो ये तो इसका घर था यहाँ पे, तो ये इस घर से किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपके बोर्ड पे है, शायद आपके बोर्ड पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसके अंदर क्या है, ए और बी दोनों एक स्थान से निकलते हैं। समझ लीजिए ए और बी का घर यहाँ पे है, यहाँ पे घर है ए एंड बी का, दोनों एक साथ है, दोनों भाई हैं, शायद एक ही घर में रहते हैं दोनों। तो दोनों क्या करते हैं, ए तो निकलता है पूर्व दिशा में, ये ए आया है इस साइड पूर्व दिशा के अंदर 2 किलोमीटर चल के। ठीक है दोस्तों, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा, यहाँ करता हूँ। ए एंड बी 2 किलोमीटर चल के आया है ए। ठीक है, यहाँ आने के बाद और बी ने क्या किया? बी चला है दक्षिण दिशा में, और ये भी कितना चला है? 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर यहाँ पहुँचे। अब ये 90 डिग्री घूम रहा है। कौन? ए। पहले ए घूम रहा है किस साइड? मैंने आपको समझाया तो दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों 90 डिग्री पे। तो देखिए दक्षिणावर्त कैसे, ये दिशा होती है घूमने की, तो कैसे घूमेगा? इस साइड घूमेगा, तो ये इस साइड घूमेगा नीचे की साइड, और 90 डिग्री बोला है तो ये रहा 90 डिग्री। 90 डिग्री घूमा वामावर्त, और कितना चला? वही वापस 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है, इधर बी ने भी क्या किया? बी किस साइड घूमा? 90 डिग्री वामावर्त। तो ये अब देखिए ये तो था दक्षिणावर्त, घड़ी के सुई की दिशा दक्षिणावर्त और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा ये कौन सी हो जाती है? वामावर्त। घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त और उल्टी दिशा वामावर्त। इसमें क्या किया? अब ये घूमेगा इस साइड और 90 डिग्री पे, तो ये रहा 90 डिग्री, और घूम के ये भी कितना चला? 2 किलोमीटर। तो देखिए एक वर्ग की आकृति बन गई है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इसके अंदर पूछा क्या गया है? लास्ट के अंदर इसमें पूछा गया है वे अपने प्रारंभिक स्थान से कहाँ होंगे। इसके अंदर दिशा पूछी है हमें। तो देखिए यहाँ तो इनका घर है,
यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ इनका घर है। ये दिशा तो कौन सी है, पूर्व, तो पूर्व की तरफ गया था ए, तो ये पूर्व मान लीजिए। ये दक्षिण की तरफ गया था तो ये दक्षिण मान लीजिए। यहाँ पे इस घर के हिसाब से देख रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये दक्षिण में गया है बी, और ये इधर ए इस साइड गया है, फिर नीचे आए हैं दोनों ही। तो ये दिशा कौन सी हो गई, मैंने आपको समझाया था ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। तो सबसे पहले किसका नाम लेंगे, दक्षिण का लेते हैं, तो ये दक्षिण, और बाद में किसका नाम लेते हैं, दूसरी वाली दिशा का, तो ये पूर्व। तो कुल मिला के हमारी दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। और कौन है, ए एंड बी, दोनों ही कौन सी दिशा में होंगे, पूर्व दिशा के अंदर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और हवा चल रही है जो क्या तरफ चल रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। देखिए, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आज के टाइम में या आने वाले समय में बच्चे पहले ये देखेंगे कि ट्रेन कौन सी है, इंजन वाली ट्रेन है या इलेक्ट्रिक या बुलेट या मेट्रो ट्रेन दे रखी है जिसके अंदर धुआं नहीं बनता है। फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी होता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल इंजन वाली या धुएं वाली ट्रेन लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। इंजन या धुएं वाली ट्रेन लेके ही चल रहे हैं। देखिए ट्रेन किस साइड चल रही है, ये ट्रेन किस साइड चलेगी, उत्तर दिशा में। समझ लीजिए ट्रेन चल रही है इधर, ये ट्रेन जा रही है, ये इधर से धुआं आ रहा है इसके, और ये धुआं किस साइड जाएगा, फिर पीछे की साइड। यानी ये दक्षिण है और ये किस साइड चल रही है, उत्तर की साइड। ये ट्रेन इस साइड चल रही है और धुआं आ रहा है पीछे दक्षिण की तरफ। लेकिन क्या हुआ कि इसमें साथ साथ हवा भी चल रही है, और हवा किस साइड चल रही है, ये हवा चल रही है, इधर से हवा आ रही है और जो जा रही है इधर इस साइड में। हवा किस साइड जा रही है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा। तो हवा किस साइड जा रही है, इस साइड। यानी कि ट्रेन चल रही है इस साइड, हवा जा रही है इस साइड। उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ट्रेन इस साइड चलेगी, धुआं किस साइड आएगा, तो धुएं की दिशा होगी। ट्रेन के हिसाब से तो धुआं इस साइड चलना चाहिए, और हवा के हिसाब से धुआं इस साइड चलना चाहिए। तो अब क्या होगा, धुआं और ट्रेन जो धुएं को फेंक रही है दक्षिण दिशा में उसके, और ये पश्चिम और पूर्व की ये हवा की वजह से धुआं किस साइड आ जाएगा, इन दो इस साइड भी नहीं जा पाएगा और इस साइड भी नहीं जा पाएगा। ऐसे करते हुए धुआं बीच में चला जाएगा, और इनके बीच में कौन सी दिशा होगी, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे पिंटू बाबा आ गया यहाँ तो। पिंटू पटरी की तरफ पीट करके खड़ा है, पिंटू मुंह करके नहीं खड़ा है, पटरी की तरफ। देखिए आप पहले पिंटू को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये पटरी मान ली अपने, ये पटरी खड़ी है या पटरी लगी हुई है, ठीक है, ये पटरी है। इस पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है और पिंटू क्या कर रहा है, इसकी तरफ पीछे पीट करके खड़ा है ऐसे। तो ये पिंटू को खड़ा कैसे करे, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। ट्रेन को चलाते हैं पहले। ट्रेन उसके बाएं से दाएं चल रही है, अब यह भी हमें नहीं पता, मगर एक बात लिखी हुई है इसके अंदर कि ट्रेन का धुआं है वो उत्तर दिशा में जा रहा है। यानी कि ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा किधर है, इधर। और जो ये ट्रेन, अब समझ लीजिए आप, धुआं इस साइड जा रहा है इसका, निकल के यहाँ से ट्रेन चल रही है, समझ लीजिए इसका धुआं इसी साइड जा रहा है। ठीक है, धुआं इस साइड जा रहा है, और ट्रेन किस साइड जा रही है, अब बाएं से दाएं। ट्रेन पिंटू के बाएं से दाएं जा रही है। अब पिंटू का बायां हाथ किस साइड होगा, अगर पिंटू का मुंह किस साइड हो, इस साइड पिंटू का मुंह हो। ये पिंटू का मुंह भी नहीं बन रहा है, ये पिंटू का मुंह किस साइड हो, इस साइड हो। तो ट्रेन तो उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, क्योंकि इसका धुआं उत्तर की साइड जा रहा है, तो धुआं हमेशा ट्रेन के पीछे की साइड जाता है। तो मतलब धुआं इस साइड जा रहा है,
उत्तर में, तो ट्रेन किस साइड चल रही है, दक्षिण में। ट्रेन चल रही है उत्तर से दक्षिण में। अब उत्तर क्या है, पिंटू का बायां भाग होना चाहिए और दक्षिण क्या है, पिंटू का दायां भाग है। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब पिंटू इधर भी हो सकता है, इधर भी, लेकिन ये पिंटू का मुख किस साइड होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए या फिर उस साइड। पिंटू की पीठ है ना, वो होनी चाहिए पटड़ी की तरफ। पटड़ी की तरफ पीठ होगी तो पिंटू का मुख इस साइड हो सकता है या इस साइड। अगर इस साइड है तो पिंटू का बायां इस साइड होगा और दायां इस साइड। जबकि हमने कहा है ट्रेन बाएं से दाएं चल रही है मगर नीचे की साइड चल रही है, तो ट्रेन किस साइड जाएगी, इस साइड। तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें क्या होगा, पिंटू यहाँ खड़ा है और इसका मुख किस साइड है, इस साइड है। क्वेश्चन में बताना क्या है हमें कि पिंटू का मुख किस दिशा में, पिंटू का मुख किस साइड है, पूर्व दिशा में। वापिस समझिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। उत्तर दिशा में जा रहा है ट्रेन का धुआं, ये पीछे की साइड उत्तर दिशा में जा रहा है ट्रेन का धुआं। ये समझ लीजिए ट्रेन है, इसका धुआं पीछे साइड जा रहा है। ट्रेन चल रही है इस साइड से, और ये अब क्या होना चाहिए, बायां भाग होना चाहिए और ये वाला दायां भाग होना चाहिए पिंटू का। ठीक है, दक्षिण की तरफ दायां होना चाहिए, उत्तर की तरफ बायां होना चाहिए। तो इस दिशा के अंदर के लिए पिंटू का मुख पूर्व की दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अपना आंसर क्या जाएगा, इसका उत्तर आएगा, उत्तर लिख दिया तो क्वेश्चन बदल जाएगा। इसका आंसर आएगा अपने पूर्व दिशा में। तो पिंटू किस साइड मुंह करके खड़ा है, पूर्व दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे मिटा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन, आप सोल्व कीजिए तब तक। इस क्वेश्चन में क्या है, पीटर बाबा आया इस बार, पहले पिंटू आके गया है, अब पिंटू की जगह टर हो गया है, पिंटर। पीटर बाबा आया है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलते हैं के बाद दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है इसमें, ये समझ लीजिए पिंटू या पीटर, सॉरी ये पीटर यहाँ था, तो ये किस साइड चला, 8 किलोमीटर चला पश्चिम दिशा में, तो ये इस साइड आ गया। पश्चिम इधर ही होती है अपनी, ये देखिए उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है दोस्तों, पीटर चला पश्चिम की तरफ, पीटर चला पश्चिम में, कितना चला, 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ गया। इसका दाया किस साइड होगा, इसका मुख किस साइड है, तो इसका राइट तो या दाया तो ये हो जाएगा और लेफ्ट या बायां ये हो जाएगा। तो इस साइड मुड़ा तो कितना चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, इस साइड मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, 3 चला। उसके बाद क्या किया इसने, फिर एक बार और ये दाईं ओर मुड़ गया और इस बार कितना चला, 12 किलोमीटर। अब तो ये पिता जितना आया था उससे भी आगे निकल गया, ये देखिए यहाँ हो गया। अब चला ये 12 किलोमीटर। ठीक है, हमने शुरू कहाँ से किया था कि अपना पीटर भाई है वो चलना किया इसने पश्चिम की तरफ, पीटर चला पश्चिम में 8 किलोमीटर। उसके बाद लिया इसने राइट टर्न यानी दाया और चला 3 किलोमीटर। फिर एक और राइट टर्न ले लिया और फिर चला इधर 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गया पीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। अब हमसे पूछ रहे हैं कि पीटर पहुँच कहाँ गया, कितनी दूर से है अपने घर से। तो ठीक है भाई, पीटर यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा इसका। तो एक तो दूरी ये है इसकी जो 3 ही होगी और ये 12 है टोटल, उसमें से 8 गया तो पीछे कितनी बची, 4। तो पीटर कितनी दूर है, ये बस इतनी सी दूर है घर से। लेकिन हमें पूछिए सीधी दूरी, तो सीधी दूरी कौन सी है, ये वाली, ये 3, ये 4 और ये हमें पता नहीं है और यही हमें निकालनी है पीटर की दूरी। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 90 डिग्री पे मुड़ा है पीटर, हमेशा इसने राइट टर्न लिया है और 90 डिग्री कोण पे मुड़ा है। तो देखिए अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने बताया था आपको क्या हम इसके अंदर क्या लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी काम में लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कौन सी होती है, जो ये लंब होता है ना 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, वहां से सीधी सामने की भुजा ये हो गई कर्ण और ये हमें निकालनी है। चलो यहां तक तो हुआ, कर्ण निकालनी है। तो कर्ण
इसे ए बी मान लूँ मैं, तो ये ए बी ये इसका स्क्वायर ये निकालना है। लंब आधार इसमें थीटा तो है नहीं, कोई भी मान सकते हैं। एक को 3 लिखा, ये 3 का स्क्वायर, दूसरी 4 तो ये 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 25। ये क्या है ए बी का स्क्वायर है। अब ए बी का स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे तो कितना जाएगा √25 यानी कि 5 किलोमीटर। तो अब देखिए पीटर कितना दूर है, पीटर अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगर ये साथ साथ दिशा भी पूछता हमें, इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अगर दिशा पूछता तो कौन सी होती है दिशा, पूर्व और ये दक्षिण, इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये इधर दक्षिण पूर्व, ये दिशा हो जाती, और ये 5 किलोमीटर, ये अपना आंसर 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जाके पीटर रास्ता भूल गया है। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व कीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे कविता आई है, पोइट कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। तो देखिए कविता क्या करती है, अपने घर है ये अपना ऑफिस है, अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है। तो पश्चिम की साइड है, इस साइड है तो इस साइड भेज देते हैं इसको, ये आ गई 10 किलोमीटर, दूरी काफ़ी आई है इस बार, गाड़ी से चलती है शायद 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आई। उसके बाद इसने क्या किया, गाड़ी है लेफ्ट टर्न लेगी या राइट टर्न लेगी, तो इसने कौन सा टर्न लिया इस बार, इसने लिया है राइट टर्न, दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, ये दाईं ओर मुड़ती है इस साइड, ऊपर की साइड मुड़ी राइट, क्योंकि इसका राइट ऊपर है तो ये राइट, क्योंकि मुख इसका पश्चिम दिशा में है। यहाँ से मुड़ी और कितनी चली, 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर इसने क्या किया, 8 किलोमीटर चलने के बाद एक बार और दाईं ओर मुड़ती है, अंत में एक और दाईं ओर मुड़ती है, यानी इसका राइट की साइड इस साइड और लेफ्ट इस साइड। तो राइट साइड मुड़ेगी और कितनी चलेगी इस बार, वो 4 किलोमीटर चली है इस बार, तो ये 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद 4 किलोमीटर चली और 4 किलोमीटर चलने के बाद रुक गई। तो बताओ अब ऑफिस से कितनी दूरी में किस दिशा में। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हमें, दूरी भी पूछी है और दिशा भी पूछी है, दोनों चीज़ें पूछी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जाके कविता रुक गई है, ये कविता का करते हैं हम यहाँ पे स्टॉप, फुल स्टॉप, कविता आ गई। अब देखिए ये दूरी है जो हमें निकालनी है, ये दूरी हमें निकालनी है जो घर से इसकी सीधी दूरी है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ से, देखिए ये दूरी और ये दूरी तो बराबर ही होगी, क्योंकि इतनी इधर से गई है, इतनी यहाँ से सीधी चलती है, तिरछी रोड़े नहीं आती यहाँ पे। ये 8 किलोमीटर, तो ये भी 8। अब देखिए ये 4 है और ये टोटल कितनी थी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 10 किलोमीटर, और कविता यहाँ से यहाँ तक 4 तो वापस आ गई, तो ये 4 गया तो पीछे कितना बचा 6। तो ये दूरी है 6 किलोमीटर और ये दूरी है 8 किलोमीटर। अब देखिए कौन सा काम में आएगा इसके अंदर, ये तो यहाँ से ऑफिस था इसका, यहाँ से चलना शुरू किया था इसने। देखिए फिर ये 90 डिग्री सामने का कर्ण नहीं पूछा है हमें, कर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये पाइथागोरस, प्रमेय, इसमें क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए इस बार कर्ण निकालना है हमें, तो ये कर्ण का के और इसका स्क्वायर, आधार मान लेते हैं 6 को, तो ये 6 का स्क्वायर, लंब मानते हैं 8 को, तो ये 8 का स्क्वायर, ऐड कर लेंगे दोनों को स्क्वायर करके। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 को 8 से गुणा करना है, वही स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल जोड़े कितने हो गए 100। तो अब इस 100 का क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। आंखें लग रही है मेरे को तो किसी की, ये देखिए ये हो गया 100। ठीक है, के इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसके क्या लगाएंगे
अंडरवुड 100 का अंडरवुड निकालेंगे कितना आएगा 10। तो ये दूरी कितनी है कर्ण 10 किलोमीटर था, तो ये किलोमीटर। अब ऑफिस से जहाँ पे रुकी है कविता उसके बीच की दूरी आ गई 10 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी तो आ गई हमारे 10 किलोमीटर, लेकिन इसके साथ साथ हमें पूछा है दिशा भी। दिशा कौन सी है, सिंपल है बिल्कुल। इस साइड देखूं मैं तो ये पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा सॉरी, यहाँ पश्चिम दिशा, तो ये भी पश्चिम ही होगी, यहाँ पश्चिम। और ये ऊपर की साइड देखूं यहाँ पे तो उत्तर, उत्तर। तो इसके बीच की दिशा है, यही पूछी हमसे, आप खुद अनुमान लगा लीजिए। ये इधर पश्चिम उत्तर, तो ये पश्चिम उत्तर इसका किस साइड है, यहाँ, इसका उत्तर तो यहाँ है। और दूरी पूछी हमें यहाँ की, ये कौन सी दिशा हो जाएगी। ऑप्शन में वैसे भी आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि कितनी है, 10 किलोमीटर के 2 ही ऑप्शन है। इसके अलावा एक तो ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम का एक ही ऑप्शन है, वो भी कौन सा है, उत्तर पश्चिम। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। कौन सा, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ये अपना पूरा आंसर। पूरा आंसर कहें तो 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सोल्व कीजिए आप, तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए ठीक से स्क्रीन पे और इसे सोल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार ये तो बहुत घुमा रहे हैं इस बार राम को। देखिए कीजिए सोल्व, 2 तरीके से बताऊंगा इसे आपको सोल्व करना। ठीक है, 2 तरीके से सोल्व करना बताऊंगा, देखिए आपसे होता है तो एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ, आपको करना है तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। राम है और राम किस साइड मुँह करके खड़ा है, पूर्व दिशा में। तो हमने देखा था ऊपर उत्तर लेते हैं, नीचे दक्षिण, राइट हैंड की साइड पूर्व दिशा लेते हैं, और इस साइड लेते हैं पश्चिम दिशा। 4 दिशाएं हो गई। अब राम को किस साइड मुँह करके खड़ा करना है, पूर्व दिशा में। तो ये राम खड़ा है यहाँ पूर्व दिशा में मुँह करके। ठीक है, खड़ा तो यहीं है, इसका मुंह है पूर्व दिशा में। अब उसके बाद राम क्या करता है, राम 45 डिग्री कोण पे घूमता है। 45 डिग्री कोण पे बाईं तरफ घूमता है, बाईं तरफ इसका मुंह इस साइड है, तो ये तो इसका होगा लेफ्ट और ये राइट, ये बायां और ये दायां। तो हमें किस साइड घुमाना राम को, बाईं तरफ मुँह है, तो बाईं तरफ घूमेगा कितना, मुख पूर्व दिशा में, और घूमेगा राम बाईं तरफ, तो ये 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पे राम कितना घूम गया, 45 डिग्री पे राम घूम गया है, दिशा हो गई है ये। उसके बाद राम फिर एक बार दाएं घूम गया, फिर एक बार किस साइड घूमेगा, एक बार दाएं बाएं घुमा था लेफ्ट साइड में, अब राइट साइड में घूमेगा, वो भी कितना 135 डिग्री। तो देखिए इसका 90 किधर होगा, ये इसका 90 हो गया, और ये इसका 135 यानी 135 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे, उसके बाद ये 45 का और, तो यहाँ अब आ गया दक्षिण में राम। और कितना घूम गया टोटल बात करूँ मैं राम की, तो ये घुमा 135 डिग्री। तो पहले तो घुमा था ये 45 डिग्री, अब घुमा है ये 135 डिग्री घुमा राम। उसके बाद राम ने क्या किया, फिर एक और टर्न ले लिया, खड़े खड़े घूम रहा है। ये देखिए अब इसने मुख की साइड कर लिया, ये घुमा 225 डिग्री, 225 यानी 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर बड़ा एंगल आए तो आप उसे ऐसे बांट लिया कीजिए, ताकि आसानी हो जाती है हमें। क्योंकि अगर 135 को भी बांटना है तो मैं क्या करूँगा, 135 को भी 135, तो इसे 90 प्लस 45 डिग्री करूँगा। यानी पहले या तो 45 घुमा के यहाँ ले आऊँगा इसको पूर्व में, और फिर इसको 90 घुमा के दक्षिण में लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमें फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। पहले 180 घूमेगा, समझ लीजिए 180 घुमाता हूँ पहले मैं 180 डिग्री, 180 तो यानी दक्षिण में है, तो इसका मुख्य साइड हो गया उत्तर में। फिर और कितना घुमाना है, 45 डिग्री। उसके बाद फिर 45 डिग्री घुमाऊंगा तो टोटल हो जाएगा 225 घुमाना है। ये घुमा दिया इसको और 45 डिग्री, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 225 डिग्री। तो राम घूम गया 225 डिग्री। यहाँ घूमने के बाद फिर एक और चीज़ लिखी, आप ध्यान से देखिए,
फिर दाएं अंत में क्या करता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है, और यानी राइट साइड में, तो इसका राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, फिर कितना घुमा 90 डिग्री, तो 90 इधर बीच में है, उप दिशा में है, तो इधर भी उप दिशा में जाएगा, तो यहाँ आके रुक जाता है और कितना घूमता है 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, अब राम फाइनली यहाँ आके खड़ा हो चुका है। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। राम कहाँ खड़ा हो गया है, यहाँ खड़ा है राम। अब ये इधर उत्तर, ये पूरब, और ये दोनों के बीच में इस साइड खड़ा है, समझ लीजिए। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या है, उत्तर नहीं, उत्तर पूर्व है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, राम कहाँ है, किसकी साइड में खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा में। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे कर देता हूँ, ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो राम घुमा था, बाई साइड घुमा था ना, तो पहले ले लेते हैं बायां, या इसे कह देते हैं लेफ्ट, और दूसरा ले लेते हैं दायां, और इसे लेते हैं राइट। ठीक है, अब देख लेते हैं, जितना दायां घुमा उसको एक साइड लिख देते हैं, जितना बायां घुमा उसको एक साइड लिख देते हैं। पहले देखिए बायां बायां लिखते हैं। बायां किस साइड घुमा था, एक तो ये 45 डिग्री, इधर से इधर ये 45 घुमा था पहले, तो ये 45 डिग्री। ठीक है सर, आगे देखा, आगे फिर राम कहाँ गिरो, और का तो घूमियो बायो घूमियो तो अट गयो 225 डिग्री घूमियो, 225 डिग्री, बस 2 बार घूमियो ना, तो 2 बार घुमा इधर, ये 45 घुमा था, उसके बाद 225। ठीक है, अब दाएं की बात करते हैं। दायां एक बार बायां घूमने के बाद यहाँ से यहाँ तक घुमा था, देखिए कितना 135 डिग्री घुमा था। ये देखिए यहाँ पे 135 डिग्री, तो ये 135 डिग्री दाएं घुमा। उसके बाद लास्ट में इसने कहा था अंत में दाएं घूमता है, कुछ नहीं गए तो हम क्या मानेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ कितना 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये कितना आ गया 5 5 10 7, 270 डिग्री घूमना है इसको बाएं, और दाएं कितना घूम रहा है 5 12 असल का 225 डिग्री। अब इन दोनों का करेंगे डिफरेंट, यानी 270 में से 225 घटा लेते हैं, मतलब बाएं दाएं को घटा के प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ गया 35 35 70 होता है, तो ये 45 डिग्री। और जीता कौन है, ज़्यादा कौन सा है, बायां, तो ये भी कौन सा होगा बायां। तो राम को फाइनली कितना घूमना है 45 डिग्री, बाएं घूम के रुक जाए राम, उतना ही काफ़ी है। तो राम पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, 45 डिग्री की साइड घुमाना है बाएं, तो ये बाएं घूम गया 45 डिग्री, तो यहाँ पूर्व, ये उत्तर होता है, तो ये कौन सा हो गया उत्तर पूर्व। आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं, शायद इजी भी रहेगा थोड़ा, या इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, या फिर इस पर उस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये समझिए पहले तो राम को घुमाना है 45 डिग्री, तो ये राम पहले 45 डिग्री घूमेगा ऊपर की साइड, ये 45 डिग्री, फिर घूमेगा 135 यहाँ तक, ये 135 डिग्री, फिर घूमेगा 225, 180 यहाँ तक हो जाता है, फिर 145 यहाँ पे, ये इधर घुमा कितना 225 डिग्री, फिर 90 डिग्री इधर से उधर घूमेगा, फाइनली यहीं आ जाएगा 90 डिग्री। आंसर क्या आएगा उत्तर पूर्व। इतना घुमाने के बजाय सीधा कैलकुलेशन करके इस ट्रिक के माध्यम से सीधा कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री बाएं घुमाना है, यानी कि उत्तर पूर्व में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन है आपकी तैयारी के लिए हम उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो आपको तो क्वेश्चन नंबर बता के सीधे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको या तो वहीं पे बता देंगे, या फिर उसके ऊपर जो भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उन सब का एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, और कम क्वेश्चन हुए तो वहीं पे आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनकी संभावना है, वो सारे क्वेश्चन आपको हम डिस्क्रिप्शन में PDF के माध्यम से सीधे दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सारे क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, उन्हें सारे क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए,
और उसके बाद कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, दिशा परीक्षण हमारा एक टॉपिक पूरी तरीके से अब कंप्लीट है। आप एग्जाम के लिए दिशा परीक्षण की तरफ से एकदम से पूरे निश्चित होकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.